हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके, जो कि है आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, आइगन वेक्टर्स निकालना है गिवन मैट्रिक्स का। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको गिवन मैट्रिक्स है विच इज़ 3 2 4 2 0 2 4 2 3। ये आपको मैट्रिक्स की एंट्रीज गिवन है। तो हमें सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए लिखना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जो आपको गिवन मैट्रिक्स ए है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? वो होता है ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमें मिलता है आइगन वैल्यू जो कि है लैम्डा। ठीक है, हमने उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है आइगन वैल्यू को। और यहाँ पर ए क्या है? जो आपका गिवन मैट्रिक्स है। आई है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी आपका मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी की ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कंसीडर करना होता है। सो देखिए, दिस इज, अगर आप सिंपल ए माइनस लैम्डा आई लिखें तो ए आपको दिया है 3 2 4 2 0 2 4 2 3 माइनस लैम्डा, और आई भी लेंगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का, तो ये हो जाता है आई। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो आपको 0 लेना है। यही होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसको जब हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको लैम्डा मिलता है जो कि होते हैं आइगन वैल्यूज़। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये लैम्डा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इस पूरे मैट्रिक्स की एंट्रीज में, तो यहाँ सिर्फ लैम्डा होगा, यहाँ लैम्डा आएगा और यहाँ लैम्डा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। और फिर आप जब दोनों को माइनस करेंगे मैट्राइसिस को, तो आप जानते हैं फर्स्ट एंट्री से माइनस होगी, सेकंड से होती है, थर्ड वाली थर्ड से होती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 3 माइनस लैम्डा, ओके, और 2 4 2 0 माइनस लैम्डा, 2 4 2 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सो हमें ये डिटर्मिनेंट मिल जाता है जिसको हमें सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप रो 1 के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले लिखेंगे 3 माइनस लैम्डा, और ब्रैकेट में ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉसली, और बीच में माइनस साइन लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और ये माइनस साइन लगता है, और 2 2 ज़ा 4। ओके, नेक्स्ट एंट्री है रो 1 में प्लस -2 लिया जाता है ऑल्टरनेटिवली, और ये कॉलम ये रो हटा के 2 इंटू 3 माइनस लैम्डा, और माइनस लगाते हैं, और क्रॉस इंटू 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट आपकी एंट्री है 4, तो ये 4 आएगा, और इस कॉलम को, इस रो को हटाएंगे तो ये 2 2 ज़ा 4, माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस लैम्डा हो जाता है -4 लैम्डा। सो ये +4 लैम्डा हो जाता है इक्वल टू 0। इस तरह से आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। अब हमें इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले हम कर लेते हैं अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व। तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -4, यहाँ पर -2 लिखते हैं, ये 2 3 ज़ा 6 -2 लैम्डा -8, और यहाँ पर +4, और यहाँ आता है 4 + 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको हल कर लेते हैं। देखिए, अब आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 को पहले पूरी टर्म से करेंगे, देन माइनस लैम्डा को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को करेंगे तो ये हो जाता है 9 लैम्डा स्क्वायर, 3 इंटू -3 -9 लैम्डा स्क्वायर, 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर, ओके दिस इज लैम्डा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ये माइनस लैम्डा को इंटू करेंगे तो ये 3 लैम्डा स्क्वायर आएगा, और माइनस लैम्डा इससे इंटू होगा तो माइनस लैम्डा क्यूब,
और माइनस लैम्डा 4 से होगा तो +4 लैम्डा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं 8 है, ये 6 है, तो -2 बचेगा और यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा +4 लैम्डा और प्लस यहाँ -4 इंटू 4 आ जाएगा प्लस, फिर आपको यहाँ इंटू करना है 4 4 = 16 प्लस 16 लैम्डा इक्वल टू 0। सो आपको अब इसको सॉल्व करना है। ओके, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा जो कि होता है आइगन वैल्यूज़। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा क्यूब यहाँ पर है, इसको लिख लेते हैं, डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में लिखेंगे। लैम्डा स्क्वायर, ये है लैम्डा स्क्वायर, ये है लैम्डा स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएंगे 3 + 3 6 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा वाली टर्म है -9 और आप देख सकते हैं +4 +4 +16, तो ये 16 + 4 20, 20 + 4 24 -9, 24 - 9 कितना होता है? ये हो जाएगा 15। सो दिस इज -+15 लैम्डा। अब सिंपल विदाउट लैम्डा टर्म देखिए -12, ओके, दिस इज -12, दिस इज +4 +16, तो 16 + 4 हो जाएगा 20 और 20 - 12 हो जाएगा 8 = 0। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है लैम्डा की वैल्यूज़। तो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक। तो इसके 3 रूट्स आएंगे। 3 रूट्स कैसे निकालते हैं? हमें अभी रैंडमली वैल्यू डालनी है। लैम्डा की वैल्यू 0 डाल के देखना है क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। सो नहीं आएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 8 हो जाएगा और राइट हैंड साइड 0 है। सो दिस इज़ नॉट द रूट। लैम्डा की वैल्यू -1 डाल के देखिए, +1 देखिए, +1 से क्या होगा? दिस इज़ -1 और ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉसिबल नहीं है। -1 डालेंगे तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू, सो ये हो जाएगा +1, ये आएगा आपका +6, ये -15 एंड दिस इज़ +8 इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं 15 माइनस का है, ये तीनों प्लस के हैं तो ऐड कर दीजिए, ये प्लस का 15 माइनस का 15 0 आ जाएगा। मतलब कि लैम्डा इक्वल टू -1, दिस इज़ वन ऑफ द रूट। ठीक है, एक रूट आपको मिल चुका है, वो क्या है? लैम्डा इक्वल टू -1। अदर 2 रूट्स निकालने के लिए आप इसी को इस तरफ ले जाएंगे। सो दिस इज़ लैम्डा +1, इससे डिवाइड कर देंगे गिवन इक्वेशन को, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब +6 लैम्डा स्क्वायर +15 लैम्डा +8, इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे करते हैं? लैम्डा को लैम्डा क्यूब बनाना है, माइनस लैम्डा क्यूब, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ माइनस लैम्डा क्यूब, ये भी हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 + 1 7 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज़, इसको नीचे लाएंगे +15 लैम्डा। अब चाहिए आपको 7 लैम्डा, तो +7 से इंटू कर देंगे। सो ये आ जाएगा 7 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर भी +7 लैम्डा, माइनस कर दीजिए, देन दिस इज 0, 15 - 7 हो जाता है आपके पास 8। सो यहाँ लिखती हूँ मैं 8 लैम्डा आ गया +8। अब 8 लैम्डा चाहिए तो हम 8 से इंटू करते हैं इसको, सिंपल 8 से, तो ये होगा 8 लैम्डा +8, क्योंकि 1 और लैम्डा इंटू हो जाएंगे, माइनस होने से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं जब हमने लैम्डा +1 से डिवाइड कर दिया गिवन क्यूबिक इक्वेशन को, जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी, तो हमें ये वैल्यूज़ मिल रही है। ठीक है, सो हम इसमें इसी को हल करेंगे। दिस इज़ अ, ये आया हमारे पास माइनस लैम्डा स्क्वायर +7 लैम्डा +8। इसको जब हल करेंगे तब आपको 2 रूट्स और मिल जाएंगे। इसको कैसे हल करेंगे? इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। सो ये हो जाएगा, आप चाहें तो माइनस साइन कॉमन लेके ऐसा भी लिख सकते थे, ओके, या ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऊपर भी कर सकते थे। तो यहाँ हम कर देते हैं -8 लैम्डा + लैम्डा, इसको स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा -8 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे, सो लैम्डा -8 = 0। सो लैम्डा +1
एंड लैम्डा -8। ये 2 रूट्स और मिल गए हैं। इनसे आपको पता चल गया कि लैम्डा +1 एक बार 0 होगा और एक बार लैम्डा -8 0 होगा। सो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड 8। और ऑलरेडी पहले एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं विच इज़ -1 रैंडमली। तो ये 3 रूट्स आपको लैम्डा के मिल जाते हैं, बिकॉज जो इक्वेशन थी वो क्यूबिक इक्वेशन थी, तो हमें 3 रूट्स मिलने चाहिए जो कि मिल चुके हैं -1, -8। सो दीज आर आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज। ओके, सो आइगन वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। क्या मिली हैं आइगन वैल्यूज? -1 एंड 8। ओके, और ये क्या है? आपके लैम्डा के मान हैं। लैम्डा ही आइगन वैल्यू होता है जिसके मान आपको मिल चुके हैं -1 एंड 8। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। ओके, इसको हल करना होता है, तब आपको आइगन वेक्टर मिलते हैं। वो भी है आपका x। हियर x इज द आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ठीक है, x1, x2, x3 ये है। दिस इज 3/1 मैट्रिक्स। इसकी एंट्रीज जब आप निकालेंगे वो कहलाएगा आइगन वेक्टर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये a माइनस लैम्डा आई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 4 2 0 माइनस लैम्डा 2 4 2 3 माइनस लैम्डा। तो आपको इसको हल करना है। ओके, इस इक्वेशन को, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और x1, x2, x3 की वैल्यू निकालनी है, वही आपको देगा आइगन वेक्टर। सो हम ये सॉल्व करते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू -1। जो हमारा फर्स्ट 2 रूट्स हैं उनके लिए हम सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट 2 आइगन वैल्यूज़ के लिए तो हम डाल देते हैं यहाँ पर वैल्यू लैम्डा की -1 यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ -1 लिखेंगे तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ 2 4 ये 2, यहाँ -1 लिखेंगे। ओके, सो दिस इज +1 2, यहाँ 4 2, यहाँ अगेन -1 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और x1 x2 x3 इक्वल टू 0। 0 मतलब आपका ये 3/1 का 0 मैट्रिक्स। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस रो को इस कॉलम से। तो ये आपको देगा 4x1 + 2x2 + 4x3। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू क्या है? 0, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड 2x1 + x2 + 2x3 इक्वल टू 0, ये सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड है आपका 4x1 + 2x2 + 4x3। इस तरह से ही करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो यू हैव टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को सॉल्व करना है और x1, x2, x3 की वैल्यू निकाल लेनी है। सो आप देख रहे हैं दीज 3 इक्वेशंस आर सेम। ये तीनों इक्वेशन सेम है, देख सकते हैं ना आप। जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन सिमिलर हो जाएगी इसके। सेम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये इसके सिमिलर होगी। मीन्स ये तीनों इक्वेशन सिमिलर हैं। सो आपको क्या करना है? सिर्फ एक इक्वेशन को ही हल करना है और x1, x2, x3 के वैल्यू निकालनी है, इसको हल करना है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन बनती है कि तीनों इक्वेशन सिमिलर होती हैं, तब आपको क्या करना होता है? पहले x3 की वैल्यू 0 डालनी है इस इक्वेशन में। देन यू विल गेट 2x1 + x2, यहाँ 0 हो जाएगा तो ये बचेगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x1 इक्वल टू हो जाएगा -x2। अब x1 की वैल्यू आप इधर लिख लेंगे, x2 का कोफिशिएंट, और x2 के नीचे लिख देंगे x1 का कोफिशिएंट 2। ओके, सो हमें वैल्यू क्या मिली है? x1 की -1, x2 की +2 और x3 की 0। सो लैम्डा 1 इक्वल टू -1 के लिए आपको आइगन वेक्टर मिल गया x1, जो कि क्या है? -1 2 0। ओके, दिस इज -1 2 0। सो ये कहलाता है आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू -1। और इसके 2 रूट -1 है, तो एक और निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x1 को 0 ले लेते हैं। ओके, इन दिस इक्वेशन वी विल टेक x1 इक्वल टू 0। इधर 0 लिखेंगे तो ये होगा x2
प्लस 2x3 इक्वल टू 0। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2x3। x2 के नीचे लिख देंगे x3 का कोफिशिएंट -2 और x3 के नीचे लिखेंगे x2 का कोफिशिएंट +1। तो देखिए x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 1। तो नेक्स्ट जो दूसरा आपका आइगन वैल्यू है -1, उसके लिए आइगन वेक्टर x2 वो क्या आ गया आपका? x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू -2 एंड x3 की वैल्यू +1। ओके, सो आप देख रहे हैं पहले वाले आइगन वैल्यू के लिए ये आइगन वेक्टर आ गया, दूसरी आइगन वैल्यू के लिए ये आइगन वेक्टर हमने निकाल लिया। सो दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये पॉसिबल है कि ये दोनों आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए। अब नेक्स्ट एक और आइगन वैल्यू है हमारे पास 8, तो हम उसके लिए अब सॉल्व करेंगे और उसके लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये दो आइगन वेक्टर हमें मिल चुके हैं। अब हम निकालते हैं λ3 इक्वल टू 8 के लिए। तो आपको क्या करना है, जो मैंने इक्वेशन बताई थी 3 - λ 2 4 2 0 2 4 2, दिस इज -λ 3 - λ, ये इक्वेशन बताई थी, इसी को सॉल्व करना पड़ता है। तब आपको मिलते हैं x1 x2 x3 की वैल्यू फॉर पर्टिकुलर लैम्डा। तो अब हमारा लैम्डा फिक्स हो चुका है 8, तो यहाँ 8 डालेंगे, यहाँ 8, यहाँ 8, तो ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 3 - 8 विच इज़ -5, 2 4 ये 2 और ये -8 2 4 2 ये -5। ओके, नाउ x1 x2 x3 और यहाँ है आपके पास 0 मैट्रिक्स 3 by 1 की दिस। तो अब आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, उन्हीं को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे x1 x2 x3 की। पहले इक्वेशन क्या मिलेगी जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस रो को इस कॉलम से, तो -5 x1 + 2 x2 + 4 x3 इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आपको मिलेगी जब आप इस रो को इस कॉलम से इंटू करेंगे, विच इज़ 2x1 - 8x2 + 2x3 इक्वल टू 0। ओके, और थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगी जब आप इस रो को इससे इंटू करेंगे, 4x1 + 2x2 - 5x3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस मिल चुकी हैं, इन्हीं को सॉल्व करना है और x1 x2 x3 कैलकुलेट करना है, यही अब हमारा मकसद है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, क्योंकि 3 तक दे चुके थे, 5 एंड इसको 6। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4th इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं 6 इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, -5x1, ये है +2x2 + 4x3 इक्वल टू 0, और ये है आपका लास्ट इक्वेशन 4x1 + 2x2 - 5x3 इक्वल टू 0। इनको माइनस करना है तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए दिस इज़ 9x1 - 9x1, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा +9x3 इक्वल टू 0। सो ये आप देख रहे हैं 9 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और x1 उधर ले जाएंगे, तो ये x1 इक्वल टू हो जाएगा x3। ओके, ये मिला है हमें x1 इक्वल टू x3। अब हमने क्या किया है, इक्वेशन 4 और 6 का यूज़ कर चुके हैं, तो अब 5 का यूज़ करेंगे। इक्वेशन 5 क्या है हमारी, 2x1 - 8x2 + 2x3 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें आप डाल दीजिए x1 इक्वल टू x3, यहाँ पर x3 डाल देते हैं, तो ये मिलेगा 2x3। अच्छा, या तो आप ऐसा कर लीजिए, ओके यही कर लेते हैं हम, x3 की जगह x1 लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x1 - 8x2 + 2x1। ओके, क्योंकि x3 और x1 इक्वल आ गए हैं, हमने जब 4th इक्वेशन और 6th इक्वेशन को सॉल्व किया है। सो ये होता है 2 + 2 4x1 और -8 को उधर ले जाएंगे तो +8x2। 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, 4 कॉमन लेके कट करेंगे, तो ये आ जाएगा ऐसा, x1 इक्वल टू 2x2। ओके,
सो यहाँ से आपको मिलता है x1/2 इक्वल टू x2/1। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, x1 की वैल्यू 2 मिल रही है, x2 की 1 मिल रही है। अब हमें इधर भी 2 बनाना है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को। तो अब देख रहे हैं आपको दो इक्वेशंस जो मिली हैं, x1 इक्वल टू x3 और दूसरा ये। तो इसमें देखिए x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2 सिमिलर है। इसका मतलब कि जो x3 आएगा, कैपिटल X3, उसमें एंट्रीज क्या होंगी, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1 एंड x3 की वैल्यू 2। सो दिस इज द आइगन वेक्टर फॉर λ3 इक्वल टू 8। ओके, सो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। लैम्डा इक्वल टू 1, -1 और -1 के लिए बताया था। ये है λ3 इक्वल टू 8 के लिए आइगन वेक्टर, जिसकी एंट्री है 2, 1, 2। ओके, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपका इक्वेशन इस टाइप का कुछ आए। तो मैंने बता दिया, अगर सिमिलर इक्वेशंस हैं तीनों तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, और अगर इक्वेशंस डिफरेंट हैं तो आपको पहले इस टाइप का 2 इक्वेशन सॉल्व करके रिलेशन निकालना है 2 वेरिएबल्स के बीच में, और उनका यूज़ करके थर्ड इक्वेशन में डाल के आपको फिर अगेन एक रिलेशन मिलेगा, और रिलेशन में आपकी जो डिनोमिनेटर है ओके वो आपको सेम करना है। जैसे यहाँ आप देख रहे थे x1 की वैल्यू 2 थी, यहाँ नहीं थी, तो हमने क्या किया, सिमिलर किया बाय डिवाइडिंग बोथ द टर्म्स बाय 2, तो ये सिमिलर हो गए। देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x1 2 और x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 2। तो ये आ गया आपका आइगन वेक्टर। ओके।